स्मैकडाउन पर ब्लड लाइन ने फिर से भाई इंजर्ड कर दिया है रैंडी ऑर्टन को बुरे तरीके से धो धा के पीट के। तो भाई ब्लड लाइन पूरा आतंक दिखाने लगी है फिर से स्मैकडाउन के ऊपर। स्मैकडाउन उनका शो है इस तरीके से। तो द ब्लड लाइन का एक हाइप क्लिप दिखाई जाती है बैक स्टेज से, जहां पर सोलो सिकोआ सिंपली कहते हैं कि मैंने कोडी रोड्स को पिन किया है। रोमन रेंस जब से हारा है तब से हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहे थे, लेकिन अब सब कुछ वापस आने वाला है और पूरा गोल्ड भी शायद ब्लड लाइन में वापस आ जाएगा और सब लोग जो है उसके बाद एक्नॉलेज करेंगे सोलो सिकोआ और इस नई ब्लड लाइन को। और आज रात ये चीज़ सब लोग एक्नॉलेज करेंगे। तो यहीं से साबित हो गया कि भाई आज कुछ करने वाली है ब्लड लाइन शो के ऊपर। तो उसके बाद कोडी रोड्स जो है काफ़ी टेंशन में बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर रैंडी ऑर्टन आकर उसे कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, ब्लड लाइन आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तेरे पीछे हैं, हमेशा ही रहेंगे, लेकिन तुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर आऊँगा तेरी मदद करने के लिए। और केविन ओवंस भी यही करता है, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है, वो तो लड़ता ही रहता है, तुझे जानता ही है। लेकिन टेंशन मत ले, जब ब्लड लाइन के साथ तेरा मामला खत्म हो जाएगा उसके बाद भी जब इस टाइटल के लिए तेरे लिए कोई आएगा, बहुत लोग हैं जो लोकर रूम में तेरे लिए आएंगे, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो इस तरीके से भाई वो पूरा भरोसा दिखाने की कोशिश करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर कि भी मैं तेरे साथ हूँ हमेशा ही, लेगेसी हमेशा एक साथ रहेगी। लेकिन भाई ये सब बातें करते हुए ऐसा लग रहा है कि वो कोडी रोड्स को नहीं, वो बेल्ट को वो सारी बातें बोल रहे थे उस टाइटल को भाई, क्योंकि उनकी सारी नजरें तो टाइटल के ऊपर थी पूरे सेगमेंट में। तो रैंडी ऑर्टन फिर यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद जो है मेन इवेंट में एक मैच चल रहा होता है WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें DIY जो है रिटेन कर लेती है अपने टाइटल्स को। और फिर रिंग साइड पर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बीच बहस हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर समॉन वेयरवुल्फ यानी कि जेकब फाटू आकर अटैक कर देते हैं ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी पर। और रिंग के अंदर जाकर वो जॉनी गार्गानो और टमासो ciampa के ऊपर भी समॉन ड्रॉप्स की बारिश करते हैं, सुपर किक्स लगाते हैं, हिप टर्न बकल में हिप अटैक करते हैं जॉनी गार्गानो के ऊपर। और फिर टमासो ciampa को एक बार फिर से यहाँ पर एक फ्लाइंग समॉन ड्रॉप लगाते हैं। उसके बाद एक अपना जलवा दिखाते हैं एक इनोवेटिव मूल सॉल्ट के जरिए जॉनी गार्गानो के ऊपर। और इतना ही नहीं रुकते वो, उसके बाद टमासो ciampa के ऊपर भी अपना ये मूल सॉल्ट फिनिशर लगाते हैं। तो भाई मैंने तो भाई जेकब फाटू डेब्यू से पहले ही बता दिया था कि भाई ये बंदा जो है काफी एथलेटिक है और स्प्रिंग बोर्ड मूव्स तो इसके लिए हलवा है। तो और ये सारी चीजें वो यहाँ पर कर दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सोलो सिकोआ की एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि जेकब फाटू ने ये सब किया क्यों था। उन्होंने वही सेम चीज की जो जे उसो और सोलो सिकोआ करते थे रोमन रेंस के लिए, तो रिंग को खाली करना जब रोमन रेंस आ रहे हो। तो समॉन वेयरवुल्फ यानी कि जेकब फाटू ने भी फिलहाल अपने ट्राइबल चीफ के लिए यही किया सोलो सिकोआ के लिए। सोलो सिकोआ फिर रिंग के अंदर आते अपना प्रोमो स्टार्ट करते और पूरे प्रोमो में भाई वो सिर्फ रोमन रेंस की कॉपी करने का ट्राई करते हैं। पूरे प्रोमो को सिर्फ उसी तरीके से क्रिएट करते हैं, पूरी उसी तरीके से कट करते हैं जैसे कि रोमन रेंस किया करते थे भाई। दाढ़ी पर हाथ फेरना, थोड़े थोड़े ब्रेक लेके बोलना और थोड़ा चिल मूड में बोलना। तो यहाँ पर फिर वो शहर का नाम लेकर खुद को एक्नॉलेज मी बोलते हैं कि सब लोग मुझे एक्नॉलेज करो, लेकिन भाई कोई घंटा नहीं करता इसको एक्नॉलेज। तो इस वजह से ये बाद में कहता है कि जिसने भी मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, तुम सब जानते हो उसके साथ क्या हुआ। जिमी ऊसो ने नहीं किया, उसे निकाल दिया गया। पॉल हेमन ने नहीं किया, उसे भी निकाल दिया गया। और जब रोमन रेंस आएगा तो उसे भी मुझे एक्नॉलेज करना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात कहते हैं भाई सोलो सिकोआ यहाँ पर कि जब रोमन आएगा तो उसे भी मुझे एक्नॉलेज करना होगा। और अब बात करते हैं कोडी रोड्स की। तो अगर तुम वहाँ पर हो, लेकिन तभी भाई कोडी रोड्स का गाना बज जाता है कुछ कहने से पहले ही, और कोडी रोड्स रिंग के अंदर आ जाते हैं अपनी एंट्रेंस करके। और कोडी रोड्स कहते हैं काफी एटीट्यूड में, क्योंकि भाई यही रोल तो देखना था कोडी रोड्स को मुझे। वो भाई यहाँ पर नहीं कहते कि क्या बात करनी है या कुछ करना है, वो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए और तुम भी जानते हो कि मुझे क्या चाहिए, तो इस चीज को हम जरूर करेंगे। मैं निक ऑल्डिस से बात करूंगा और समर स्लैम में ये चीज होगी, तुम और मैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर मैं होता तो मैं समर स्लैम तक का इंतजार नहीं करता। कोडी रोड्स ऐसा कहते हैं और मैं इसी चीज़ को अभी के अभी इसी वक्त यहीं पर करना चाहता हूँ। और सोलो सिकोआ कहते हैं कि अभी यहीं पर हम चार है, तू अकेला है, कैसे लड़ेगा। और चारों भाई बंदे घेर लेते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स एक एक को भाई एक पंच लगाकर साइड करते हैं और किसी तरीके से भाई सोलो सिकोआ को क्रॉस रोड्स में ले तो लेते हैं। लेकिन समॉन वेयरवुल्फ यहाँ पर एक सुपर किक बजाता है कोडी रोड्स को। उसके बाद एक खूंखार भाई क्लोज लाइन लगाता है और इस तरीके से भाई बुरी तरीके से धोने लगते हैं यहाँ पर कोडी रोड्स को। लेकिन यहाँ पर अपना वादा निभाने के लिए रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं। जो भी तामा तोंगा लोग है भाई उनको तो रिंग साइड पर ही निपटा देते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर जाते हैं और समॉन वेयरवुल्फ को रिंग साइड पर फेंक देते हैं रोड्स की मदद लेकर। और फिर सोलो सिकोआ को नकली ट्राइबल चीफ को लगाते हैं एक वाइपर विंटेज DDT। और उसके बाद कोडी रोड्स को से वो पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो कॉर्नर के साइड पर जाकर। लेकिन तभी पीछे से समॉन वेयरवुल्फ वापस आता है और एक एल्बो टैकल अटैक कर देता है
रैंडी ऑर्टन के ऊपर। उसके बाद ब्लड लाइन आकर रैंडी ऑर्टन को धोने लगती है, रिंग साइड पर जाते हैं। रैंडी ऑर्टन जो है पलटवार की ट्राई करते हैं, लेकिन समॉन वेयरवुल्फ यहाँ पर एक सुसाइड डाइव लगाता है भाई रैंडी ऑर्टन के ऊपर, वो भी टॉप रोप से भाई। उसके बाद कोडी रोड्स को भाई रोप्स के अंदर फंसा देते हैं ये लोग, और फिर उसे दिखाते हैं कि भाई देख हम रैंडी ऑर्टन को कैसे धोएंगे, बस तू देख। और फिर रैंडी ऑर्टन को उसी तरीके से भाई बुरी तरीके से धोते हैं जैसे जिमी जे और रोमन रेंस ने एक टाइम पर धोया था, और फिर रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो गए थे 18 महीनों के लिए, तो उसी सेम तरीके से यहाँ पर धोते हैं, लेकिन उससे भी ब्रूटल तरीके से। यहाँ पर समॉन वेयरवुल्फ जेकब फाटू इतनी सुपर किक्स लगाते हैं भाई जितनी कि जिमी और जे ने अपने रेसलमेनिया के मैच में नहीं लगाई होंगी, और उस तरीके से बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं यहाँ पर। और कोडी रोड्स को ये सब कुछ दिखा रहे होते हैं कि देख देख, लेकिन कोडी कहते हैं कि उसे मत मारो मुझे मारो भाई, ये बात सुनी लगती है कहीं पर। लेकिन रैंडी ऑर्टन को फिर यहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट शील्ड पावर बॉम्ब लगाते हैं द ब्लड लाइन यहाँ पर, और उसे टेबल के आर पार कर देते हैं, अनाउंसर्स टेबल के आर पार। और रिंग और कोडी रोड्स को एक समॉन स्पाइक लगा देते हैं सोलो सिक्वा वहीं पर रोप्स के अंदर फंसा कर भाई। और इसके बाद ब्लड लाइन अपना जेस्चर दिखाती है और इस तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं यहाँ रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स को द ब्लड लाइन। ये जो भी घटिया सी ब्लड लाइन है, वैसे अब घटिया तो नहीं रही है, क्योंकि भाई जेकब फाटू जब से इस ब्लड लाइन में एंटर हुए हैं तो इस ब्लड लाइन के जो हाव भाव है और जो भी चीज़ें हैं और जो इनका आतंक है वो बदल चुका है पूरी तरीके से। जेकब फाटू वो एक कड़ी है भाई जिसकी वजह से अब जो है इनका खौफ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो है सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन को सीरियस लिया जा सकता है। लेकिन भाई जब से ये रोमन रेंस की एक्टिंग करने लगा है भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हर प्रोमो को भाई इसकी तरह ही जो है कट करने का ट्राई करता है, उसी तरीके से सारी एक्टिंग्स करता है, सब कुछ प्रोमो भी और ऊपर से भाई मूव्स भी कॉपी करने लगता है। और भाई इनको ब्लड लाइन को शील्ड से क्या लेना देना है भाई, शील्ड के पावर बम यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो लेना देना बहुत कुछ है। जैसे देखा जाए तो रोमन रेंस अपना मैच ही शील्ड की वजह से हारे और शील्ड से रोमन रेंस का बहुत बड़ा नाता है, तो लेना देना तो है भाई। लेकिन शील्ड पावर बम क्यों लगाते हैं भाई, शील्ड वर्सेस ब्लड लाइन करने का इरादा है क्या? हाँ, क्या पता हो भी जाए, तो देखेंगे भाई इन फ्यूचर में क्या होता है। तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट में बताओ। लेकिन यहाँ से भाई सोलो सिक्वा और कोडी रोड्स का जो समर स्लैम का मैच है उसे भी एक तरीके से ऑफिशियल तो कर ही दिया गया, बस निक ऑल्डिस जाकर भाई पोस्टर वगैरह हमें ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाए, तो बातों बातों में भाई वो मैच भी ऑफिशियल हो चुका है एक तरीके से। और भाई जो भी पूरा मैच कार्ड की जो मेरी प्रेडिक्शन वीडियो थी तो वो थोड़ी सी लेट हो गई भाई, क्योंकि स्मैकडाउन आ गया और तो भाई वो पूरी नहीं हो पाई। मैं सोच रहा था कि स्मैकडाउन से पहले कुछ घंटों पहले मैं डाल दूंगा, लेकिन नहीं हो पाई भाई। तो आ जाएगी भाई जब स्मैकडाउन के हम पूरी कर लेंगे वीडियोस तो उसके बाद आ जाएगी। थोड़ी सी बातें उसमें पुरानी हो सकती हैं तो देख लेना, उसे तुम मैनेज कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।